श्री राधा वल्लभ लाल की जय। एक संत थे, भ्रमण में थे। पहले के संत भ्रमण किया करते थे, वो भी भ्रमण में थे। तो एक आश्रम में उन्होंने रूम लेकर वहाँ पे विश्राम करने लगे। और बगल वाले रूम में एक सेठ व्यापारी था, जो वो रूम ले लिया था बगल वाला। उस रूम में सेठ था, एक रूम में संत जी थे। तो सेठ लोग तो अक्सर प्राय लेट से सोते ही हैं, और महात्मा जी जल्दी सो गए और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और राम राम करने लग गए। राम राम तेज स्वर में कर रहे थे, तो सेठ का नींद खुल गया। तो सेठ बोला कि महात्मा जी, जब मेरा सोने का टाइम हुआ तो आप हमें इतना जोर जोर से उच्चारण कर रहे हैं राम नाम का, और हमारा नींद खराब हो रहा है। तो थोड़ा सा खींच गया था वो सेठ, गुस्से में आकर बोला कि ये बंद करो, राम राम करने से क्या हो, मुझे भोजन दे देगा। राम राम सुबह सुबह उठकर राम राम करने लग गए। तो कह रहा, हाँ ये भोजन दे देगा। अगर राम राम विश्वास से अगर राम राम करोगे तो ये भोजन भी देता है, किसी को खाली पेट सोने नहीं देता है। तो कहता है, ऐसी बात है, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका चेला और आप हमारे गुरु। तो कह रहा है, ठीक है, तो मैं आज सुबह से ही भोजन नहीं करता हूँ और देखता हूँ आपके राम हमको भोजन कैसे करवाते हैं। तो संत ने तो शर्त लगा ली। संत थोड़ा सा परेशान हुए कि भगवान, ये तो प्रतिष्ठा वाली बात हो गई। अब ऐसा है तो थोड़ा सा आप हमारे ऊपर कृपा करें। और ये संकल्प ले लिया कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा। तो वो जहाँ भी जाए तो लगता है उसको, व्यापारी को लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई आके भोजन करा सकता है। तो एकांत जगह खोजते 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 वो एक जंगल में चला गया, जहाँ सुनसान था। वहाँ वट वृक्ष था। वट वृक्ष पर वो वट वृक्ष के नीचे बैठा था। सोचने लगा कि देखता हूँ यहाँ पे कौन हमको भोजन कराता है। दोपहर बीत चुका था, भूख भी लगी थी उसको। बोला कि चलो अब राम ही भोजन कराएंगे, राम जी आएंगे तो भोजन कराएंगे, देखते हैं कैसे होता है। फिर सोचा कि यहाँ भी कोई आ सकता है, क्यों ना ऊपर चढ़ के छिप जाए। बरगद का पेड़ है, घना होता ही है। ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ के वो सो गया डालियों पे लिपट के। देखता हूँ कि यहाँ कौन खिलाता है। धीरे धीरे अंधेरा हो गई, रात हो गया। तो उधर से कुछ बंजारे लोग उसी रास्ता से जा रहे थे। बट वृक्ष देखा तो बोला कि ये स्थान हम लोगों के लिए उचित है, यहाँ पे रात्रि विश्राम करते हैं। वो वहाँ पे अपना रुक गए और भोजन आदि बनाने लग गए। भोजन आदि का खुशबू ऊपर पेड़ पे बैठे सेठ ले रहा था। कहा कि चलो आज लगता है खुशबू से ही काम चलेगा, खाना तो है नहीं। बंजारे अपना खुशी खुशी खाना वाना बना रहे थे। अचानक घोड़े के टापुओं की आवाज़ सुनाई दी। बाद में पता चला कि इधर से ही डाकू लोग आ रहे हैं। वो बंजारे सब अपना परिवार लिए और खाना वाना वहीं छोड़े, खाए भी नहीं और भाग गए। तो उधर से थोड़ी देर में डाकू आ गए अपने सभी साथियों के साथ। घोड़े वहाँ खड़ा किए, देखे कि यहाँ बर्तन फर्तन है, खाना तो आज बना हुआ मिला है, कोई ज़रूर। तो खाने के लिए उनके साथी लोग सोचे कि अब खाना मिले गया तो चलो इसको पाते हैं। उसके जो मुखिया था, सरदार, वो बोला कि रुको, ये हमें लगता है ये भोजन में कोई साजिश के तहत यहाँ छोड़ गया है, इसमें हो ना हो विष मिलाया गया हो। इसको भोजन करेंगे तो हम लोग को हानि हो जाएगा। हम लोग ये भोजन नहीं कर, पहले जांच करो कि खाना छोड़ के कौन गया है। इधर उधर काफ़ी देखने के बाद कोई नज़र नहीं आया। तो पेड़ के ऊपर कुछ खटपट की आवाज़ हुई। तो डाकू ने ऊपर देखा तो देखा कि एक आदमी वहाँ पे छुपा बैठा है। बोला कि अच्छा, तो तुम ही हो विष मिलाने वाला, नीचे उतरो। नीचे उतरो। उसके तो हुक्की पुक्की टाइट हो गए कि लगता है डाकू अब मुझे छोड़ेगा नहीं। किसी तरह उसको नीचे उतारा गया। बोला कि तुम्हें भोजन रखे गए? तो बोला कि नहीं, मैं नहीं रखा हूँ। तो अगर नहीं रखे हो तो तुम तो यहाँ थे ना, भोजन को चख के बताओ इसमें विष है कि नहीं।
बोला कि नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। डाकुओं को पूरा शक हो गया कि हो न हो विष मिलाया गया है, तभी ये नहीं खा रहा है, क्योंकि ये सब देखा है और ये खा नहीं रहा है, तो विष इसमें निश्चित रूप से मिलाया गया है। अब ये तो बेचारा संत से संकल्प लिए हुए थे कि आज मैं भोजन करूंगा नहीं, और डाकू को शक था कि ये विष मिलाया है, इसलिए मना कर रहा है। हुई पिटाई उनकी, बोला भोजन पाओ, वो कह रहा मैं नहीं पाऊंगा। डाकू अरे भोजन पाओ। इतना मारे इतना मारे इतना मारे कि वो भोजन करने लगा। भोजन किया, उसके बाद उसे कुछ नहीं हुआ, तो डाकू लोग भी बोले इसको छोड़ दो, इसको जाने दो और हम लोग भोजन पाओ, कोई डर नहीं है। डाकू लोग भोजन पाए। ये वहाँ से भागा, सीधे संत के पास आकर चरणों में गिर गया। बोला प्रभु आपने तो बोला था कि राम जी भूखे सोने नहीं देते हैं, खाना जरूर खिलाते हैं, पर ये पीट पीट के खिलाने का कौन सा तरीका है। बहुत पिटाई किए, भोजन भी पवाए और पिटाई भी जम के करवाए। नहीं खा रहा था तो पीट के खाना खिलाया। बोले ना कि राम जी सबको भोजन पवाते हैं, तुम्हें भी पवाएंगे। अब तुमने जिद पूर्वक ये भोजन संकल्प लिया तो पिटाई हो गई, लेकिन भोजन तो पाया ना। तो हाँ प्रभु, आज से आप हमारे गुरु और हम आपके चेला। तो उन्होंने ही कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो वही आगे चल करके मलुक पीठ के स्थापना किए, और आज भी श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री वृंदावन धाम में स्थापित है। और वहाँ के संत अभी वर्तमान में संत श्री परम पूजनीय आदरणीय श्री संत राजेंद्र दास जी महाराज वहाँ का संचालन कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।